तो क्या 2025 के चुनाव से पहले जो पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से बातें चल रही हैं वो नीतीश कुमार को परेशान कर रही हैं? एनडीए के घटक दलों के साथ बैठक में नीतीश कुमार ने 225 का टारगेट दिया और 2010 का रिकॉर्ड ब्रेक करने की बात कही। एनडीए के घटक दल ये बात बिहार में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हैं तो सब मुमकिन है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दिल्ली में कुछ अलग कहानी कही जा रही है। इंडिया गठबंधन के घटक दल कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन कर रहा है, ये सबको पता है। नीतीश कुमार अपने हिस्से का काम जरूर कर देंगे। जाते जाते भी उन्होंने इंडिया गठबंधन को जो सूत्र दिया था उस सूत्र से इंडिया गठबंधन को फायदा भी हुआ और हिंदी पट्टी के राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, इन सभी जगहों पर विपक्ष का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर है। जब बिहार की बात आप शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले याद आता है एक चेहरा जो नीतीश कुमार का है। पिछले 20 साल से ये चेहरा हर किसी के लिए बड़ा ही अभ्यास का चीज हो गया है और हर किसी को पता है कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं। किसी बच्चे से भी पूछिएगा तो वो गड़बड़ाएगा नहीं, क्योंकि पिछले 20 साल से एक ही नाम नीतीश कुमार का आ रहा है। और अगर नीतीश कुमार के साथ किसी तरह का कोई छल करे, साजिश करे या नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से हटाने की कोशिश करे तो नीतीश कुमार क्या करते हैं ये 2022 में भी देखा गया है, 2017 में भी देखा गया है और 2013 में भी देखा गया है। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं, भले ही वो कह जरूर देते हैं कि उन्हें कुर्सी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बिना कुर्सी के नीतीश कुमार ये कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इस तरह की बातों को लेकर के अक्सर चर्चाएं आपने सुनी होगी। एक बार फिर से इस बात की चर्चा इसलिए शुरू हो गई है कि आने वाले 2025 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं। एक्शन मोड में इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अभी 4 सीटों के जो उपचुनाव हुए हैं उसमें जमकर चुनाव प्रचार किया और सभी सीटों पे गए, सभी के जीत के लिए उन्होंने प्रयास किया, कोशिश की। और इसके साथ साथ एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री वही बनेंगे और हमारे अगुवा यही होंगे, इस बात को लेकर के भी कहीं ना कहीं हामी भर दी है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह का माहौल बना है, हम लगातार आपसे खबरों के माध्यम से बता रहे हैं, उस माहौल में नीतीश कुमार को एक बार फिर से संशय में डाल दिया है, जैसा उनको 2022 में डाला था। 2022 में जिस तरह की बातें आई थी सामने, उसको लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही थी कि 2022 में जिस तरह से नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि उनकी कुर्सी और उनकी पार्टी पर संकट आ रहे हैं, उन्होंने तुरंत पाला बदल दिया। तो क्या 2025 के चुनाव से पहले जो पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से बातें चल रही हैं वो नीतीश कुमार को परेशान कर रही हैं? क्या इसीलिए नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी है या फिर आंकड़े क्या कह रहे हैं? अगर आंकड़ों की बात करें तो हमने आपको कल समझाने की कोशिश की थी, हम उस कड़ी को आगे अगर बढ़ा दें तो 2020 और 2015 इस बीच में एक और चर्चा खूब होती है। 2015 में नीतीश कुमार कंफर्टेबल थे, बहुत कंफर्टेबल थे, एकदम कंफर्टेबल होकर के 170 से अधिक सीटें उनकी आई थी गठबंधन में। नीतीश कुमार खुद 71 सीटें जीत करके आए थे, उनके सहयोगी एक 27 और एक 80 सीट जीत करके आए थे। बड़ा आराम से सरकार बन गई थी और चली भी थी। लेकिन बीच में उन्होंने जो किया वो सब, उसकी चर्चा करने हम नहीं आए। इससे ज्यादा चर्चा होती है 2010 की, और 2010 से भी बेहतर प्रदर्शन 2025 में करेंगे। ये बातें बार बार नीतीश कुमार रिपीट भी कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने इसके लिए प्लान भी बना दिया है, एजेंडा भी सेट कर दिया है और टारगेट भी दे दिया है। एनडीए के घटक दलों के साथ बैठक में नीतीश कुमार ने 225 का टारगेट दिया और 2010 का रिकॉर्ड ब्रेक करने की बात कही। अब इस कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाइए आप। इस कड़ी को जब आगे बढ़ाने जाते हैं आप, तो एक तरफ एनडीए के घटक दल ये बात बिहार में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हैं तो सब मुमकिन है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दिल्ली में कुछ अलग कहानी कही जा रही है। एक अलग तरह का जो है चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसमें नीतीश कुमार को डंप कर दिया जाए। नीतीश कुमार को यदि आप रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे
तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली से पटना तक और पटना से दिल्ली तक हड़कंप मच जाएगा। इसलिए कि नीतीश कुमार के पास जो संख्या है और नीतीश कुमार के वेट एंड वॉच इंडिया गठबंधन के घटक दल कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन कर रहा है, यह सबको पता है। जब चुनाव परिणाम आए थे जून में, तब भी यह बात कही गई थी कि नीतीश कुमार को ऑफर मिला है प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन संभावनाएं दूर दूर तक थोड़ी छिन्न नजर आ रही थी और कॉन्फिडेंस उतना नहीं था। लेकिन इन 7-8 महीनों में बहुत सारी बातें खुल करके सामने आई। इन सारी बातों के साथ साथ जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में बहुत कुछ बदलाव आया और नीतीश कुमार की रणनीति को लेकर के इंडिया गठबंधन को भी लगता है कि नीतीश कुमार के पास वो पोटेंशियल है, नीतीश कुमार के पास वो वोट बैंक है, जिस वोट बैंक के आधार पर नीतीश कुमार अपने हिस्से का काम जरूर कर देंगे। जाते जाते भी उन्होंने इंडिया गठबंधन को जो सूत्र दिया था, उस सूत्र से इंडिया गठबंधन को फायदा भी हुआ और हिंदी पट्टी के राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, इन सभी जगहों पर विपक्ष का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार के साथ किसी भी तरह की कोई कोशिश की गई, उनकी कुर्सी से खिलवाड़ किया गया, उनकी कुर्सी छीनने की कोशिश की गई, साजिश की गई, तो नीतीश कुमार भाजपा को ले डूबेंगे। जैसे इंडिया गठबंधन को बीच में ही छोड़ करके उन्होंने ये बात एहसास करा दिया कि उनके बिना वो भी गठबंधन नहीं चल सकता है और ना उस जगह पहुंच सकता है जहां नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दे। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें अगर नीतीश कुमार को लेकर के अमित शाह जैसी की खबरें आ रही हैं, कयासों के बाजार में आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा तेज भाव नीतीश कुमार से लेकर के और अमित शाह तक चल रहा है। इसी भाव में एक नाम और आ गया है चिराग पासवान का। चिराग पासवान भी लगातार अब चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि वो राजनीति में आए ही इसलिए है बिहार के लिए, और बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है। खैर, इन सारी बातों से आगे बढ़िए और 2015 के आंकड़े यदि आप देखते हैं तो 2015 में 160 से थोड़ा सा कम सीटों पे चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को, उस भारतीय जनता पार्टी को जिसने 2014 में सभी दलों के, जितने भी गैर भाजपाई दल हैं और जो एनडीए गठबंधन से बाहर थे, उन सबको औकात बता दिया था। और नरेंद्र मोदी अपने दम पर अपनी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के बदौलत प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद की कहानी आपको पता है। 2019 में और भी बेहतर परिणाम हुआ, लेकिन 2015 जो बीच में आया, तो 2015 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने मिल करके लगाम टाइट कर दिया और भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जो है उसको रोक दिया। मात्र 53 सीटों पे फ्लैट हो गई भारतीय जनता पार्टी, जो कई लोग कुर्ता बंडी सिलवा करके मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे। इसके साथ साथ एलजेपी जो कि उसके गठबंधन में शामिल थी, आरएलएसपी शामिल थी, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी शामिल थी, ये सभी आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए। 42 सीट मिलने वाली लोक जनशक्ति पार्टी मात्र 2 और आरएलएसपी 2, हिंदुस्तानी अवाम 1। वहीं आपको बताया कि हमने कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन में थे, उस गठबंधन ने कहा जाए तो बम्पर वोटिंग लाया और 170 से ज्यादा, जैसा कि पहले बताया। 2010 की तुलना अगर करते हैं आप, तो 2010 में भी इसी तरह की कुछ बातें हुई थी और 2010 में नीतीश कुमार बहुत अच्छा प्रदर्शन किए थे। इसके साथ साथ 115 सीटें उनको आई थी और 81 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी आई थी। ये सबसे स्वर्णिम काल नीतीश कुमार का कहा जाता है। खैर, इन सभी बातों के साथ साथ 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार की स्थिति को देख करके बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। उसमें तेजस्वी यादव के बयान को भी कोट किया जा रहा है कि जो सक्षम है वो सीएम बने, मैं उसका समर्थन करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता से रिप्लेस कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को रिप्लेस करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस करने के लिए, हर तरह का त्याग करने के लिए बिहार में जो सबसे बड़ी पार्टी कही जा रही है, हालांकि अभी तो स्थिति बदल गई है, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी 2020 में जीत करके आई थी, वो कह रही है, जिसके पास 30% से ज्यादा वोट अपने बदौलत कहा जाता है, वो कह रही है कि जिसे भी मुख्यमंत्री बनना है बने, लेकिन भाजपा को बिहार की गद्दी से उतार
बिहार की सत्ता से बेदखल करे। इसके अलावा अगर बात करें हम तो सभी जो गैर भाजपाई दल हैं या फिर एनडीए में भी जो घटक दल हैं वो भी वक्त का इंतजार कर रहे हैं और स्वेच्छा से पूरे तन मन धन से एनडीए के सदस्य नहीं हैं। सब अपने अपने स्वार्थ को लेकर के इस गठबंधन का हिस्सा बने हुए हैं। और सीधी तौर पे आपको बताएं कि भोजपुरी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, नीतीश कुमार को छेड़िएगा मत, छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं। और भोजपुरी में कहा जाला कि छुआला के छुआइन हो जाइए। नीतीश कुमार के कुर्सी पर अगर नजर जो डाला वो या तो राजनीति से गया या फिर सत्ता से गया। ये अब तक 20 साल की राजनीति में, 20 साल के बिहार के शासन में हमने देखा है। इसके अलावे मेरी 2 लाइनें हैं, उसको भी मैं बता देता हूं कि कभी कभी कुछ अलग आजमाना चाहिए। नीतीश कुमार के लिए ये शब्द बड़ा मौजू है कि कभी कभी कुछ अलग आजमाना चाहिए। सियासत करने वालों के भरोसे से तौबा करना चाहिए। नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति किए हैं, उन्होंने हर बार कहा है कि मैंने बिहार के लिए यह फैसला लिया है, मैंने बिहार की बेहतरी के लिए फैसला लिया है। और जब जब वो पाला बदले हैं तब तब उन्होंने ये बात बिहार के हित की बात के लेकर के कहा है। अब इस बदली हुई परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि क्या ये आसान है नीतीश कुमार को रिप्लेस कर देना, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार के बिना चुनाव लड़ जाना। अब तक 20 साल में तो देखा नहीं गया है, लेकिन हर चीज की एक शुरुआत होती है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में जिस तरह का प्रदर्शन की, कहा जाता है कि आरएसएस उससे काफी नाराज थी और आरएसएस दबाव बना रही थी जो वर्तमान नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है उस पर। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन और जो अभी का वर्तमान नेतृत्व है उसको लेकर के आरएसएस बहुत कुछ कहने और उस गुस्से को कम करने के लिए मजबूर है। यानी कि जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अन्य लोगों की जो टीम है उस टीम पर अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकती है, क्योंकि 2 राज्यों को फुल फ्लेज में जीत करके लाया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भले ही भारतीय जनता पार्टी 240 के आंकड़े के साथ हो, सरकार चला रही हो और कम से कम 2 लोगों की बैसाखी पर टिकी हुई हो, जिसमें एक नीतीश और दूसरे नायडू। हालांकि इसमें और भी कई दल हैं, शिंदे भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, जनसेना भी है और भी कई दल है, जेडीएस है, अजीत पवार है, ये सभी लोग हैं। लेकिन इन सभी लोगों में कितनी सिमिलरिटी है और कितना ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से प्यार करते हैं कि नरेंद्र मोदी के बिना ये देश नहीं चलेगा, ये बात अच्छी तरह से आप जानते हैं। इनको जब भी मौका मिल जाएगा और इन्हें ये भरोसा हो जाएगा कि इससे बेहतर परिणाम वो दे सकते हैं या इससे बेहतर विकल्प, बेहतर सुविधाएं, बेहतर शासन उनके हाथ में आ सकता है, तो ये 1 सेकंड भी देर नहीं करेंगे। क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी रूप में ये सभी भारतीय जनता पार्टी से नाराज जरूर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो 240 और 241 का आंकड़ा है, यानी 240 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास और गैर भाजपाई दल जो विपक्ष में अभी बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो एनडीए में हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एनडीए से बाहर इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं। वैसे 241 जो हैं वो सांसद हैं, 100 के आसपास तो कांग्रेस के ही हैं, बाकी के 141 जो हैं वो अलग अलग दलों के हैं, जिसमें ममता बनर्जी का बड़ा स्टेक है, अखिलेश का बड़ा स्टेक है, उसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे का है, इसके अलावे शरद पवार का, एनसीपी का है। ऐसे करके सभी मिलाकर के 241 के आसपास होते हैं, जिनको 31 लोगों की जरूरत है 272 पूरा करने के लिए, और ये कमी पूरा हो जाती है नीतीश कुमार और नायडू से। तो क्या नीतीश कुमार को यदि छेड़ने की कोशिश करेंगे या नीतीश कुमार की कुर्सी पर नजर गड़ाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो नीतीश कुमार छोड़ देंगे? जो वर्तमान स्थिति है और जिस तरह से वोटों के ध्रुवीकरण और आंकड़े हो रहे हैं और जिस तरह का वोट
ऊपर नीचे होने की स्थिति जो सामने आ रही है। नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी और यात्रा कैंसिल करके वो यात्रा कैंसिल किया है जिस यात्रा के दम पर नीतीश कुमार 2005 से लेकर के अब तक सत्ता पर बने हुए हैं। ये 2 करोड़ के आसपास वो महिला जो नीतीश कुमार की कोर वोटर है, जीविका से जुड़ी हुई ये सभी महिलाएं नीतीश कुमार का आंख मूंद करके समर्थन करती हैं। अगर इनसे कोई कह भी दे जाकर के, अभी अभी आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है 2500 रुपया प्रति माह महिलाओं को देने के लिए जो जरूरतमंद हैं या जिनके लिए जरूरी है, उसके लिए आंकड़े क्या तय करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम आएंगे सरकार में तो आपको 2500 रुपये प्रति माह देंगे। इस योजना का भी कहीं ना कहीं धज्जी उड़ाया है महिलाओं ने और कहा है कि हमें भरोसा नीतीश पर है और किसी पर नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का ऊहापोह की स्थिति में है या फिर उसे लगता है कि अब 20 साल हो गया नीतीश के पीछे पीछे चलते, अब खुद से लीड करना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी का यह फैसला या ये कोशिश उसके लिए घातक साबित हो सकती है। और सिर्फ बिहार में ही नहीं, दिल्ली की गद्दी भी हिल सकती है, क्योंकि आंकड़े जो बता रहे हैं उसमें नीतीश कुमार के पास 12, नायडू के पास 16, 5 चिराग के पास, इसके अलावा 7 शिवसेना शिंदे के पास, जो अभी अभी महाराष्ट्र में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बिहार फॉर्मूला लागू करके मुझे ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। बाद में काफी लंबे वक्त तक उहापोह की स्थिति रही, उठापटक होता रहा। बाद में शिंदे के पास कोई विकल्प नहीं बचा क्योंकि अजीत पवार ने बिना शर्त समर्थन कर दिया था और शिवसेना शिंदे गुट के बिना भी सरकार बनने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने समझौता कर लिया, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा तो अपने 7 सांसदों के साथ वो भी विद्रोह कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ अमित शाह के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जो 32 कम हो रहे हैं वो अपने ही गठबंधन के साथियों से पूरा करने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें कहीं ना कहीं संकट में जदयू भी है। जदयू के 12 सांसद हैं, तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट के भी 7 सांसद हैं, उन पर भी नजर है। बीच में आपने सुना होगा कि चिराग पासवान के भी 4 जो सांसद हैं उन पर भी डोरे डाले जाते थे। खैर, ये सारी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके कयासों के बाजार में है और इन कयासों के बाजार से जब बाहर निकलिएगा आप तो नीतीश कुमार के फैसले पर सब कुछ टिका हुआ है। खरवास का महीना है, 14 जनवरी के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। 1 महीना सोचने समझने और मंथन करने का दौर है। इस बीच उनकी 7 कोर कमेटी जो बनाई गई है वो मंथन कर रही है। इस बीच में यह भी पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर कितना ज्यादा असरदार रहते हैं, आईपी गुप्ता कितना डैमेज कर सकते हैं, नागमणि जो यात्रा कर रहे हैं वो कितना डैमेज कर सकते हैं और आरसीपी सिंह किस तरह का प्लानिंग बना सकते हैं, माहौल बना सकते हैं। नीतीश कुमार इन सभी को जोड़ घटाव करके और अंतिम फैसला लें, इससे पहले बिहार की राजनीति में आपको 1 महीने इसी तरह के उथल पुथल और खबरें देखने को मिलेंगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं, बाकी की खबरें भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में
अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।